प्रिय बंधुओं, अभी आप संसार को देख रहे थे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है संसार कुछ और होता है, हमारी दृष्टि उसको कुछ और देखती है। तो आचार्यों ने एक शब्द दिया है कि जो आपको कुछ का कुछ दिखला देती है वह आपकी सोच है। हम सारी जिंदगी सोचते कुछ और हैं, जब जिंदगी निकल जाती है तब हम कुछ और ही दिखाई देता है। सारी जिंदगी जिसे आप अपना कहते रहते हैं, ये हमारा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, लेकिन वक्त बताता है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है। कितना अच्छा उदाहरण अभी आप सुन रहे थे, लेकिन उस उदाहरण से हमने क्या ग्रहण किया? संजय भाई, जब तक आपके पास स्वर्ग का साम्राज्य है, जब तक आप वह इंद्रों के स्वामी हो, तभी तक आपकी श्रीमती जी आपके पीछे पीछे है। और जैसे ही वह वैभव समाप्त हो जाएगा, आप खुद देखोगे 2 दिन बाद, 2 दिन बाद आप खुद देखोगे इस चीज को कि 8 दिन क्या अच्छे थे, स्वामी स्वामी कहती थी, और अब तो कमल जी बिल्कुल महसूस करके देखना कि ये जो 8 दिन निकले हैं, जिस सपने को देख के हमने सारी जिंदगी का सफर तय कर लिया, 2 दिन बाद आप सोचोगे काश ये 8 दिन कभी खत्म ना हो। ऐसे ही सिद्धों की आराधना करते रहें, ऐसे ही हम धर्म ध्यान करते रहें और ऐसी जिंदगी का आनंद उठाते रहें। हाँ, ये सोच ही तो है प्रदीप जी, सोच को अच्छा ही तो बनाना है। और जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, इसमें आपकी सोच ही को तो बदला जाता है। क्या बदला विनोद जी, क्या बदला? जैसे हम थे वही भगवान है, वही द्रव्य की सामग्री है, वही पूजा है, वही विधान है, वही जगह है, लेकिन सिद्धों की आराधना का प्रकरण लाकर आपकी सोच को परिवर्तित कर दिया गया। और अब देखो सैलू भाई, जो बीवी तुम्हारे को देखकर दांत दिखाती थी, आज वह दांत तो दिखाती है, साथ में हंसी भी दिखलाती है। तो सैलू भी सोचता है आहा, पैसे तो खर्च हो गए लेकिन सुकून बड़ा मिल गया। और जब हम पैसे को छोड़कर सुकून की ओर भागते हैं, ऐसे भागते हैं कि हमें पैसा नहीं चाहिए। पैसा आपको कभी भी सुख नहीं दे सकता कमल जी, पैसा आपको कभी भी सुख नहीं दे सकता। सुख आपको मिलेगा तो सुकून से, क्योंकि दोनों का एक ही नाम है। लेकिन हमारी सोच ये सोच सकती है पैसा आपको सुख साधन की सामग्री तो जुटा सकता है, लेकिन पैसा आपको सुख नहीं दे सकता। और हम इस गलत फहमी में जीते रहते हैं कि हमारे पास पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, हम पैसे से सुखी हो जाएंगे। राजेंद्र जी, सोच के देखो कितना पैसा है लेकिन सुख कितना है, किसी को बताना नहीं है। कुछ पैसा तो ऐसे छुपाए रखे होंगे राजेंद्र जी कि इनकी श्रीमती को नहीं पता हुई है। हाँ, हो सकता। प्रवीण जी, ऐसा कितना सामान होगा, कितना धन दौलत होगी कि बगल में जो बैठी हैं आपकी, उनको भी नहीं पता होगा, और उनको बताना भी नहीं है। हम किसी को कितना भी कुछ बता दें,
कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अपनी आत्मा को बताओ, अपना स्वयं को बताओ कि हमारे पास कितना धर्म है, कितना धन है, और इतना धन होने के बाद भी हम कितने सुखी हैं। आत्म परीक्षण। कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए कि हम आत्म परीक्षण करें। महावीर जी, कभी कभी ये परीक्षण भी करना चाहिए कि जो साक्षात भगवान महावीर स्वामी थे भाई कितने सुखी थे, और हम जो महावीर हैं भाई कितने सुखी हैं। नाम से कुछ नहीं होता, काम से कुछ नहीं होता, धन से कुछ नहीं होता। आप कुछ भी करो लेकिन आप सुखी रहो, सुखी होने के कार्य करो। अब ऐसा नहीं पारस जी कि हमें किसी को परेशान करने में आनंद मिलता है, सुख मिलता है, तो अब हम एक ही काम करने लग जाएं। ललित जी कि पड़ोसी को बस परेशान करते रहो और खिड़की बंद करके आराम से डांस करते रहो। बिल्कुल नहीं। आज तुम किसी को परेशान कर सकते हो, आज तुम किसी का सुख छीन सकते हो, आज तुम किसी को दुख दे सकते हो, लेकिन तुम्हारी जो किसी को दुख देने वाली सोच है वह ये साबित कर रही है कि तुम आने वाले समय में कभी भी सुखी नहीं हो सकते हो। तुम्हारे जो कार्य हैं, तुम्हारी जो सोच है वह ये सिद्ध कर रही है। जब भी हमारी बुरी सोच होती है जयंत भाई, जब भी तुम्हारी बुरी सोच होगी उस समय तुम सुखी हो ही नहीं सकते। तुम सोने के ढेर पे बैठ जाओ, अगर सोने के ढेर के बैठने के बाद भी तुम अगर किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो तो सोने के ढेर पे बैठे बैठे भी तुम सुखी नहीं हो। क्योंकि सुखी व्यक्ति वही है जो दोनों की, अपनी और दूसरे की सुख की कामना करता है। लेकिन हमारी सोच कुछ ऐसे कारणों से, कुछ ऐसे निमित्तों से इतनी प्रभावित हो जाती है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज समय सार ग्रंथ में वह उदाहरण दे रहे हैं कि व्यक्ति पहले अपनी सोच के अनुसार सामग्री जुटाता है। मनु भाई, कि व्यक्ति पहले अपनी सोच के अनुसार सामग्री जुटाता है और फिर वह सामग्री उसकी सोच को प्रति समय अपने अनुसार बनाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति पहले अपने हिसाब से अपनी सामान की सामग्री जोड़ता है, फिर जो सामग्री उसने जोड़ ली है फिर वह सामग्री अपने हिसाब से उस व्यक्ति का माइंड सेट कर देती है। अब देखो कैसे महावीर जी कैसे सोच, देखो आप विनोद जी, आपका मन हुआ कि आज धर्म ध्यान करना है, लेकिन आप ऐसी जगह हो कि वहां धर्म ध्यान के आपको कोई भी निमित्त नहीं मिल रहा। अब आपने सोचा चलो एक काम करते हैं, बाजार से निकलते हैं, अगर कोई ऐसी चीज मिल जाए तो उसी को निमित्त बना ले। और आपका इतना प्रबल पुण्य था, आप बाजार से निकले और आपको भगवान महावीर स्वामी का फोटो मिल गया, आप लाए और आपने अपने कमरे में उसको सेट कर लिया। अब देखो आप जॉनी भाई, जब वह सोच अच्छी थी तो आपने क्या सामान जुटाया, क्या जुटाया? भगवान महावीर स्वामी का फोटो। और आपने बढ़िया अच्छे भाव बनाए, आपने अपने कक्ष में उसको चिपका लिया। अब उससे उस चित्र को देखकर
आपकी जो भावनाएं बन रही हैं, अब वह चित्र आपको प्रभावित कर रहा। अभी तक आपका मन ऐसा प्रभावित कर रहा था कि हम वह धर्म ध्यान की फोटो लाकर हमने उसको चिपका लिया। अब उससे जो शुभ वर्गणाएं निकलेंगी वो आपको शुभ ही कार्यों में लगाएगी। अब मान लो, अब नरेश जी, किसी का मन हुआ कि कोई एक अच्छे शेर की फोटो लाएं जो बहुत हिंसक प्राणी है, वह ऐसा फोटो लाया और उसने अपने कमरे में चिपका लिया। सिर है, दहाड़ रहा है, मुंह खुले हुए हैं। अब वह फोटो देखो आपकी सोच को कैसा प्रभावित करेगी। जब भी आपको किसी से कुछ होगा, आप उसको देखोगे ना, आप उसके ऊपर शेर की तरह हावी हो जाओगे। मतलब जो चीज हमें छोड़नी थी, हम उसी को पकड़कर रह जाएंगे। और यही सोच आपकी हमेशा से आपको इतनी नीचे ओर ले जा रही है, इतनी नीचे ओर ले जा रही है कि वह आपकी बुरी सोच आपको उठने नहीं दे रही है। किसी ने लिखा है, सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे, किश्तियां बदलने से कुछ नहीं होता, किश्तियां बदलने से कुछ नहीं होता, दिशा बदल दोगे तो किनारे भी बदल जाएंगे। हमारे सामने तो सारी चीज आती है। ये ब्रह्मांड है, इसमें अच्छी भी चीज है और बुरी भी चीज है। लेकिन हमारी सोच यह डिपेंड करती है कि हमें कैसे चीज, कौन सी वस्तु को कैसे ग्रहण करना है। आप देखो, लौकिकता में केकई को बुरा कहा जाता, लौकिकता में केकई को बुरा कहा जाता, और विभीषण को, हितेश भाई, विभीषण को अच्छा। लोगों को लगता है कि मान लो हम घर में रहते हैं और घर का वातावरण अच्छा नहीं है। मान लो कोई सोचे कि हम जिस घर में रहते हैं उस घर का वातावरण अच्छा नहीं है। कोई सोचे कि हम नैनवा में रहते हैं, नैनवा का वातावरण अच्छा नहीं है। अब आप ये सोच के देखो, जो विभीषण था किसके राज में रहता था? कहां पर? रावण के राज में। लेकिन उसकी सोच, रावण सारी जिंदगी बदल नहीं पाया। और केकई राम के राज में रहती थी, कोई भी व्यक्ति उसकी सोच को सही नहीं कर पाया। हम कहां हैं, कहां रहते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये प्रभाव हमारी सोच पे पड़ता है कि हमें कैसी सोच को रखना है और कैसी सोच को छोड़ना है। अब आप देखो, अब आप सोचो, सोचकर सोचो, साथ क्या जाएगा। सोचकर एक बार देखो तो जो हम अपनी सोच को लिए बैठे हुए हैं, वह सोच आखिर हमारे को क्या देगी। जब हम इस दुनिया से इस पर्याय को छोड़कर जाएंगे तो वह बुरी सोच हमारे साथ क्या ले जाएगी। सिर्फ और सिर्फ जब तुम जाओगे तो लोग खुशियां मनाएंगे। अगर कोई बुरी सोच वाला व्यक्ति है, जब भी उसका मरण होगा तो लोग खुशियां मनाएंगे, अच्छा हुआ वो व्यक्ति चला गया। जो व्यक्ति जीते जी, अपने जीते जी दूसरों को खुश नहीं दे पाता है, खुशी नहीं दे पाता है, प्रसन्नता नहीं दे पाता है, उसके मरने के बाद लोग खुशियां मनाते हैं। जो व्यक्ति सारी जिंदगी, अशोक जी, खुशियां बांटता फिरता है, हर किसी की खुशी का ध्यान रखता है, जब वह मरता है तो लोग उसके मरने पर दुख मनाते हैं। अब आप सोच के देखना,
मरना तो निश्चित है। कुछ सत्य तो ऐसे हैं पम्मी भाई, बिल्कुल दिल और दिमाग में ऐसे बैठा के रखना, ऐसे बैठा के रखना कि जब भी हमारा जन्म हुआ था उसी दिन निश्चित हो गया था कि तुम्हारे को एक ना एक दिन मरना है। धर्मचंद जी, अब वो बात अलग है कि हमें मरना कैसे है, मरने के बाद लोग खुशियां मनाएं कि मरने के बाद लोग दुख मनाएं। और यदि आप चाहते हैं कि लोग हमारे मरने पे दुख सुखी मनाएं, यदि आप चाहते हो कि जीते जी लोग हमारे को देखकर खुशियां ना मना पाए, तो आज आपकी जैसी बुरी सोच हो, जिसकी जैसी बुरी सोच हो, आप अपनी उस बुरी सोच को रखे रहना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। पारस जी, जिसकी भी बुरी सोच हो वह अपनी सोच को बनाए रखे। इन तो लोगों की जिंदगी में एक उत्सव कम हो जाएगा। आप याद करो उस डाकू को कि जिसने सारी जिंदगी लोगों को परेशान किया हो। कोई ऐसा व्यक्ति जो सारी जिंदगी किसी ना किसी को दुखी देता रहा, और जैसे ही उसका मरण हुआ तो लोगों ने गांव में ऐसे उत्सव मनाए कि पड़ोसी गांव वाला कोई व्यक्ति उस गांव में आ गया, उसने पूछा भैया ये तो बताओ क्या है आज, तुम तो ऐसे उत्सव मना रहे हो कि जैसे भगवान राम वनवास के बाद गांव में आए हो। वह बोला नहीं भैया नहीं, राम नहीं आए हैं, बहुत दिनों बाद एक ऐसा व्यक्ति मरा है, उसके मरने के बाद खुशियां हमारे गांव में आई हैं। आप सोचकर तो देखो। अकेला ये नहीं सोचना है राकेश जी हम कैसे हैं, अकेली अपनी सोच को यहां तक नहीं रखना, साथ में हमें यह भी सोचना है कि जो घर परिवार रिश्ते नाते परिवार आदि 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 के बारे में हम जो सोच रहे हैं वह सोच हमारी कितनी सही है। सारी जिंदगी हम सोचते रहे ये अपना है ये अपना है, वक्त पर बता दिया कि सारा का सारा एक झूठा सपना है।